अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, सच्ची बात ये कि ये खबर सुनने के बाद और इस वाक़े के मुख्तलिफ क्लिप देखने के बाद मेरा दिल तैल कर रह गया है। सच्ची बात है, मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ और शाइस्तर हूँ कि इस सिविलाइज वर्ल्ड में, पाकिस्तान जैसे कंट्री में जो पहले याताब का शिकार है, पूरी दुनिया में मशहूर है कि हम तो पहले तो ये है कि हम दहशतगर्द ब्रीड करते हैं, पैदा करते हैं, पूरी दुनिया के दहशतगर्द जो है ना उनको पनाही देते हैं, और फिर जो है ना पूरी दुनिया में जो कुछ मामला शैतानी के मामला होते हैं ना, वो सारे पाकिस्तानी लोग करते हैं और किसी न किसी तरीके से उनका तल्लक जो है ना पाकिस्तान से जोड़ा जाता है, क्योंकि हम कभी चुप बंदे के पुत्र की तरह रह ही नहीं सकते। सच्ची बात है, इस वाक़े ने मेरी आंखें खोल कर रख दी हैं। और ये वाक़या जो सियालकोट में हुआ है, एक श्रीलंकन जनरल मैनेजर के साथ, जो एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में जनरल मैनेजर था। और हुआ जो लोग कह रहे हैं कि वो लोग जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि पहले तो उन लोगों के दीदा दिलेरी देखिए कि ये काम करने के बाद उन्होंने बंदे को मारा, उसके बाद उसको आग लगाई, और उसके बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि वो उसमें पेपर पे लिखा हुआ था कि लबैक या हुसैन, और ये दुरूद शरीफ पढ़ो, कलमा पढ़ो। तो उस बंदे ने किया कि उस पेपर उठाकर बिन में फेंक दिया, और हमने इंतजामिया को कहा कि ये मामला हुआ है, फोरमैन को कहा। तो उसके बाद वो भागकर बंदा जो है ना अपने दफ्तर में चला गया, हमने उसको पकड़ लिया और जन्म हासिल कर दिया। लबैक या नबी, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद वगैरह वगैरह के नारे लगने शुरू हो गए। यार वो मुझे बताओ, यानी कि एक बंदा जो किसी दूसरे मुल्क है, आपके मुल्क में आया हुआ है काम करने के लिए, अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए, यानी कि फिर हम लोग कहते हैं कि इमरान खान कह रहा है जी कि पूरी दुनिया से जान लोग नौकरियां करने आएंगे। अब पता चलता है कहां से नौकरियां करने आएंगे। अच्छा, तो नौकरियां इस तरह करने आती हैं, मुझे बताएं। यानी कि मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, यूके में रहता हूँ, तो मैं क्या है तो ये रख सकता हूँ कि ये लोग जो है गोरे मुझे पकड़ कर मुझे आग लगा देंगे और मुझे मार देंगे। बेशुमार दफा मैं हमेशा जब से यूके से आया, पाकिस्तान से आया हूं, मैं यूके में ज्यादातर गोरों के साथ काम करता रहा हूं। आई बीन एयर 31 ईयर्स, उसमें 26 साल मैंने गोरों के साथ काम किया है। गोरों के साथ अनबन हो जाती है, छोटी मोटी चपकलश हो जाती है, एक दूसरे के साथ उल्टी सीधे बातें भी कर देते हैं। बस मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि यार आपको अंदर जाओ ना, तो मैं तुम्हें खतन नबूवत का इल्जाम लगाकर, तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगाकर मुझे किसी ने यह कहा इनका भी मजहब है तो ये क्या करें, ये अपने मजहब का इसी तरह का तो इन्हें मजहब का कानून बना लें, तो फिर मुझे बताएंगे फिर हम लोग क्या करेंगे। यानी कि फिर तो पाकिस्तानी जहाँ जो रहते हैं ना, ये बड़ी बड़ी कोठियाँ और बड़े बड़े बिजनेस जो बने हुए हैं ना, सारे यूके की मनी से बने हुए हैं, तो फिर क्या होगा फिर मुझे बताएं। यानी कि किस बंदे ने, मैं तो हैरान रह गया हूं कि एक बंदा जिसको जनरल मैनेजर था, जब उसको इसके साथ इस तरह गुनावना जुर्म किया जा रहा था, तो वो बंदा क्या सोच रहा होगा, मैं क्या कर बैठा। यानी कि मुझे बताएं कि अब पता ये लग रहा है कि उस बंदे की इंतजामिया के साथ, जो मैनेजमेंट इंतजामिया है या मालक था, उसके साथ कौन बाम चलनी शुरू हो गई थी, और जो उसने यूं किया है कि उसके तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगाकर उसने क्या किया है कि लोगों के हथे चाड़ दिया, वो भी वर्कर्स के थ्रू जिनका वो जनरल मैनेजर था। यानी कि क्या किसी दुनिया में आप सोच सकते हैं कि आपका जनरल मैनेजर हो और आप कोई ना कोई इल्जाम लगाकर, तो इन्हें मजहब का इल्जाम है जी, जो भी हजूर पाक की शान में गुस्ताखी करेगा उसको कत्ल कर देंगे। अच्छा, तो पूरी दुनिया जो है ना हजूर पाक की शान में गुस्ताखी करती है, तो पूरी दुनिया में कत्ल करने आ जाओ फिर। अगर पूरी दुनिया करती है, क्योंकि उनका मजहब इस्लाम तो नहीं है, वो तो नहीं मानते कि हजूर पाक जो आखिरी नबी है, दुनिया तो नहीं ना मानती, हम इसलिए मानते हैं कि हम मुसलमान हैं। 12 मैं कर चुका हूं कि आपने जो एक बुनियाद परस्त शिद्दत पसंद एटीट्यूड या बिहेवियर है आपका, आपको उसको चेंज करना होगा। सच्ची बात है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाह रहा था इस पे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। यानी कि किसी ने कुछ कहा नहीं,
इसी लिए आपको पता है कि जो अमेरिका उन्होंने पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाल दिया है जिसमें मजहबी रवादारी नहीं है, अकलीतों का ये बुरा हाल है। उसमें इंडिया को नहीं डाला गया, पाकिस्तान को डाल दिया गया है। मुझे बताएं, यानी कि हम कहते हैं कि इंडिया में जो अकलीती है ना, उन लोग हैं ना, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, मुसलमानों को ज़दोकोब किया जाता है, उनको जीने नहीं दिया जाता। ये हम कहते हैं। अमेरिका ने हमें इंडिया को वहां नहीं डाला, वो लिस्ट में पाकिस्तान में डाल दिया, पाकिस्तान को डाल दिया। और पाकिस्तान को जैसे ही डाला है, आपको पता है किसी वजह से फैटफ में रखा हुआ है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, उस जो है फोर्स है, उसमें फाइनेंशियल टास्क फोर्स को ने ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान नहीं नकारा। मेन वजह मनी लॉन्ड्रिंग करना, दहशतगर्दों को पनाही देना, उनको करार वाकई सजाएं ना देना, ये सारे मामला शामिल है उसको। मुझे बताएं कि आपने ये कौन से लोग, यानी कि मैं पूछता हूं, एक पुलिस कहां, जजेस कहां है, आर्मी कहां है? अगर इस तरह का गुनाहगाना जुर्म हो रहा है तो आर्मी कहीं ना कहीं यूनिट लगी होगी। तो मुझे हर जगह आर्मी लगी होती है, किसी को नहीं खबर गई कि ये वाकया हो रहा है, आर्मी वाले उठ के आ जाए। आर्मी वाले मार्शल लगा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का गुनाहगाना वाकया हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते। आर्मी वाले नए बंदे अपनी मर्जी के गवर्नमेंट में ला सकते हैं, हुकूमतें उनकी बना सकते हैं, हुकूमतें उनकी गिरा सकते हैं। अगर ये सब कर सकते हैं तो ये नहीं कर सकते कि किसी को जिंदा जलाया जा रहा है और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम बुनियाद परस्त हैं, दहशतगर्दों का टोला है हम, और बहुत बड़े शैतान हैं हम। ये कि जब मैं पहले बना चुका हूं, ये साद रिजवी है जो, और इसका बाप खोते का पुत्र था जो, ये जो है जब इस तरह की बातें कर रहे थे तो मैं क्या कह रहा था गवर्नमेंट को कि ऐसे बंदूक के साथ आपने किसी किस्म के मजाकरात नहीं करनी, बल्कि साद रिजवी की शलवार उतार कर इतने जूते मारे जाएं कि उसका पछवाड़ा लालो लाल होकर पूरी दुनिया में पैगाम दिया जाए, उसका जो पछवाड़ा है उसके फोटो खींचे जाएं, पूरी दुनिया को पैगाम दिया जाए कि दहशतगर्दों के साथ और इंताब पसंदों के साथ और बुनियाद परस्त जो लोग हैं उनके हम ऐसे इस तरह का सलूक करते हैं। जितने लोग उनका साथ दे रहे थे ना, उनको साथ आर्मी बुलाई जाए, पूरी आर्मी बॉर्डर छोड़कर आ जाए। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, पूरी आर्मी जो है ना, सरहदें छोड़कर, बॉर्डर छोड़कर, इंडिया का बॉर्डर भी छोड़ दे, कुछ भी नहीं होगा हमें। आजाद कश्मीर के बॉर्डर पर जिस जगह आर्मी लगी हुई है सारी आ जाए, बलूचिस्तान में लगी हुई है सारी आ जाए, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जिस लगी हुई है सारी आ जाए, और इन लोगों को ये अंदर के दुश्मन पाकिस्तान को मार डालेंगे। टीटीपी के साथ TLP, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अमन के साथ मुज़ाकरात फिर करते फिरते हैं। किस किस्म के मुज़ाकरात? पहले इन पे हम कदम लगाते हैं, इनको बैन करते हैं, इनको कालादम बनाते हैं, उसके बाद इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, और बंदा उठ खड़ता है जी, हम उठ खड़ा होता है, हम जी तहरीक नबूवत पे हम जान दे देंगे, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मैं तो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं सोचता रहा ये ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद का मतलब क्या होता है। मैं सोच रहा, मुझे बड़ी मुश्किल बात पता चला कि ये कह रहे हैं बंदे। और हम फ्रांस का जो सफीर है उसको निकाल देंगे तो ख़त्म नबूवत वो मान जाएंगे। फिर वो तो पहले कौन मानता है? हम तो मुसलमान इसलिए मानते हैं ना। हर बंदा जो है उसका मजहब, वो अपने मजहब पे यकीन रखता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के मजहबों को जुटलाते हैं और अपने मजहब को सच्चा मानते हैं। इसकी वजह से ये होता है कि वो लोग हमारे मजहब को नहीं मानते। अगर हम उनके मजहब की इज्जत करें, वो हमारी मजहब की इज्जत करेंगे। आप मुझे बताएं, ये इतनी दीदा दिलेरी के वो लोग जो हैं बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो बंदे न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी कि हमने तो जो भी इस तरह करेगा ना, हमको उनको जन्म हासिल कर देंगे। मतलब मैं इतना सच्ची बात है कि पाकिस्तान में घर बना चुका हूं। पाकिस्तान में सच्ची बात है, मैं पाकिस्तानियों से इतना शदीद डरने लगा हूं। पाकिस्तान के रवैयों से पाकिस्तानी लोगों के कुछ भी बदला नहीं है। और सच्ची बात यह है, कहा जाता है, किसी को इल्जाम दिया जाता है, ये जो है ना आप ज़िया-उल हक उसने इस तरह किया था, ये मुशर्रफ ने इस तरह, नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। हम जो है ना, वी आर बोर्न टेररिस्ट, हम दहशतगर्द हैं, हम बुनियाद परस्त हैं। मजहबी रवादारी हम में नहीं है। हम दूसरे मजहबों को गाली निकालते हैं, नॉट ओनली काफिरों को गाली निकालते हैं, बल्कि दूसरे जो फिरके होते हैं, शिया हूं, वहाबी हूं, उनको गालियां निकालते हैं, उनके मजाक बनाते हैं। इतने डंडे पकड़ के बैठ दिखाते हैं उनको कि ये शिया जो है ना, ये डंडा जो है ना,
आगे बात मेरी समझ ले। आगे ये बंदा मर जाने, ये डंडा इतना समझना, डा पकड़ा हुआ। बताएं मुझे कि ये का हमें किसने सिखाया? क्या हजूर पाक ने हमें इस मजहब की तालीम दी थी? यानी कि एक मजबूर और बेबस और बेकस बंदा जो आपके मुल्क में अर्निंग करने के लिए आया, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए आया। मैं सोच रहा हूँ, मैं खुद को सोचता हूँ कि अगर मैं वहां बैठा होता और मैं जनरल मैनेजर होता और मुझे कोई इस तरह पकड़कर मारता और बाद में मुझे आग लगा देता, या मेरा भाई होता, या कोई रिश्तेदार होता, या कोई चाचा मामा, कुछ भी हो सकता है, वो बंदे। अब जनरल बाजवा कह रहा है जी कि हम सिविल जो इंतजामिया उसकी पूरी मदद करेंगे। मशर जो इमरान खान है वो कह रहे हैं डे ऑफ शेम फॉर पाकिस्तान। डे ऑफ शेम फॉर पाकिस्तान का क्या कहना है कि ये TLP का सारा किया दर है कि आपको पता है कि इमरान खान के वक्त में जो पाकिस्तान है वो बुनियाद परस्त बहुत ज्यादा बन गया है, बहुत ज्यादा लोग बुनियाद परस्त बन गए हैं। उसके वजह खुली छूट देना। सो होना ये चाहिए था कि जिसने भी पुलिस के TLP के जो धरने हुए थे उसमें जिसने का भी किरदार था, अगर 50 बंदे नजर आए थे ना, ये नहीं देखना कि मारा किसने है। यानी कि कानून की रिट कहते हैं ना, गवर्नमेंट की रिट बहाल करनी है तो बहाल करने का तरीका है कि वो आईने हाथों से निपटा जाए। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि हाथों लौला रखो तब बंदे, क्योंकि सोचोगे कि ये लोग हमें कल वोट देंगे। मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मुझे जानता हूं कि ये सियासी मामला का किया तरह है, क्योंकि कुछ लोग वहां जैसे जो है ना शेख रशीद, इस तरह के बंदे भी आ जाते हैं। फवाद डब्बू है ना, जो इस तरह के बंदे भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, ये लोग आपको वोट देंगे कल, ये इनको छोड़ दें, इनके साथ सुलह कर लेते हैं, इनके साथ बातचीत कर लेते हैं। बातचीत करने का मतलब ये है कि आपने देखा कि ये जो लोग न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो वही बोली बोल रहे थे जो साद रिजवी के चुपका रहते हैं, जो गुंडे हैं, बोलते हैं। मुझे बताएं, जब लाल मस्जिद में चित्रोल मुशर्रफ ने की, हमने उनको गालियां बकी। ये नहीं सोचा कि वो एक गवर्नमेंट को ललकार रहे थे। वो औरतें वहां डंडे लेकर खड़ी थी, तो मुशर्रफ क्या करता? मुझे बताएं। कहता कि आप पूरा इस्लामाबाद पर कब्जा कर लो, मैं इधर यहां बैठा रहता हूं। क्या करते मुझे बताएं। यानी कि कई दफा हुकूमत को, गवर्नमेंट को अपनी रिट बरकरार रखने के लिए, बहाल रखने के लिए आपको वो डंडे इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो आपने अंदर रखे हुए हैं कमरों में। वो बंदूकें, वो राइफलें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, वो ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है जो बाहर के मुल्कों के पैसे खाकर अब संडे बन गए हो, वो उसको उन बंदूकों को इस्तेमाल करना पड़ता है उन लोगों के खिलाफ जो रियासत के खिलाफ उठ खड़े हों, हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों, जो उनका जो बुनियाद परस्ती का प्रचार करते हो। आप यही लोग हैं जो दुश्मन है, सच्ची बात है, यही लोग हैं जो मुल्क के दुश्मन है। वो कहते हैं ना दहशतगर्दी मुल्क में फैल रही है, यही लोग हैं। सच्ची बात है कि ये दहशतगर्द हैं। ये ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद वाला कोई मामला नहीं है, ये तो इन्हें मजहब का भी कोई मामला नहीं है, ये या अली या हुसैन वाला भी कोई मामला नहीं है। अपने नबी की तो पहले इज्जत कर रहे हैं ना, या अली या हुसैन तो बाद में आएंगे ना। लेकिन हमने इन्हें ना छोड़ा, क्योंकि हमने हर जगह का एक चीज बना ली है कि अगर कोई बंदा, हम ये भी नहीं सोचते कि कानून के पास जाएगा बंदा, तफ्तीश होगी, अदालत में जाएगा बंदा, पता चलेगा वो बंदा अपना ख्याल, अपनी सोच, अपना बयान भी रिकॉर्ड कराएगा, वो अपनी सफाई में कुछ कहेगा, उसका वकील जी है उसके बारे में कुछ बात करेगा, वो बताएगा कि ये जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है। उसके बाद जिरा होगी, बहस होगी, जजेस फैसला करेंगे कि इसको किस तरह की सजा देनी है। लेकिन नहीं ना, हम इतने तेज हो गए कि हम चाहते हैं कि इसी किस्म का फैसला जो है ना हम उसी वक्त करें। अच्छा यही बात है, ये जो बंदे जो कह रहे हैं कि हमने ये कह रहा था, वहां हमने लिखा हुआ था लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन तो बंदे को कत्ल करना है, ये इसमें क्या लबैक या हुसैन का तो इन्हें मजहब से क्या तल्लुक है? मुझे बताएं, आपके मजहब, आपके नबी हुसैन थे क्या? ये मुझे बताएं। आपके नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आपने उनकी इज्जत करनी है, वो आखिरी नबी थे, तो बाकी जो आगे पीछे थे उनका क्या मामला हुआ? वो कह रहे थे तो हमने उसको कर दिया। तो अगर मुझे बताएं, अगर आपका भाई इस तरह कह रहा होता, आपका बाप, मामू, चाचा, बहन का घर वाला, बहन का बेटा, भाई का बेटा, अगर ये कर रहे होते तो आप इस तरह करते? नहीं ना करते।
जिन के आपने, सच्ची बात है कि मैं हैरान हूं, अभी तक भी वहां आर्मी नहीं गई। आर्मी को चाहिए था कि उसी वक्त पूरे इलाके को घेरे में लेते। जितना बंदा ना, वो गोलियां जो हमने टेस्ट करने के लिए रखी हुई हैं बहुत जरूरी है। हमने बेशुमार, गवर्नमेंट जो फौज होती है उसके पास बेशुमार गोलियां होती हैं जो टेस्ट करने के लिए उन्होंने रखी होती हैं। वो टेस्ट करने वाली गोलियां, टेस्ट करने का टाइम आ गया था। जिनके मुझे बताएं, जिनके वो टेस्ट करने वाली गोलियों का टाइम आ गया था कि आप टेस्ट करते, जिनके पूरे इलाके को घेरे लेते। मैं तो कहता हूं कि पूरे जो सियालकोट है ना उसको घेरे में लेते, पूरे सियालकोट को घेरे में लेकर और उस बंदे का रक निकाल देते, कचूमर निकाल देते, जिसमें जरा भी यह खत्म नबूवत जिंदाबाद वाले जो है ना नारे लगाने की सख्त इतनी सी भी हो कि हमारे जो हम पे जो इस्लाम है हम पर नाज़िल नहीं हुआ था, जिन पे नाज़िल हुआ था ना वो इतने कट्टर मुसलमान नहीं है जितने हमने पकड़कर इसको चूमना शुरू कर दिया। सच्ची बात है, हम इतने जलील और ख्वार हो गए हैं कि मजहब के नाम पर भूखे बंदे पैसे लोगों से लेते हैं, उन्हीं को जिन मुल्कों से पैसे लेते हैं उनको गालियां देते हैं। अब मुझे बताएं वो जिसमें इस बात का क्या तल्लक है? मुझे खत्म नबूवत हम तक है, उनके पास हजूर पाक के बाद कोई नबी नहीं आएगा, हम तक है। फ्रांस को मनवाएंगे, अमेरिका को कैसे कैसे मनवाएंगे? वो मुसलमान है। सच मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये बंधु ने किस किस्म का जो मैसेज है, पैगाम है पूरी दुनिया को दिया है, जिनके आप नहीं सोच रहे कि ये वक्त हुआ है इंडिया के लिए कि पूरी दुनिया को बताए कि ये बात हम कर रहे थे। जो इंडिया वाले कहते हैं ना ये जो पैदा करते हैं दहशतगर्दी, वो सच्ची बात है, सच्ची बात है कि वाकई सही बात है, ये सच्ची बात है कि ये दिस इज एक्चुअली फैक्ट तो ये है ना, फैक्ट तो ये है कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्द प्रोड्यूस करता है, बुनियाद परस्त। तो इन्हें मजहब का कानून बनाकर हमने जो अकली थी उनके पछवाड़े पे हमने रकड़ लांचर डाल दिया उनके पछवाड़े में। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई बंदा बात करे ना करे, हमें गुस्सा आ जाए ना बंदे पे, हमने सीधा ये कहना है कि इन्हें हजूर पाक के बारे में कुछ बात की है। ये तो इन्हें रिसालत का जो है मुर्तकिब हुआ है, इसने ये गलती की है, इसने ये कहा है, हजूर पाक के बारे में नाज़ेबा अल्फाज कहे हैं, कुरान पाक की भी बेहरमती की है। अब वो वक्त ही नहीं आएगा आप देंगे किसी बंदे को कि जो बंदा जाकर किसी को कहे यार मैंने नहीं किया, यार मैंने नहीं इस तरह नहीं कहा। आप कौन, ये लोग कौन होते हैं फैसला करने वाले? ये पंजाब की पुलिस कहां मार गई थी? लाखों की तादाद में पंजाब की पुलिस है, कहां मार गई थी? कहा यह गया कि वो लोग नॉट ओनली कि वो लोग जो है ना वो काम कर रहे थे वो शामिल हुए, बल्कि उन्होंने पूरे जो बाहर के लोगों से उनको शामिल कर लिया और सड़क पर जाकर बंदे को आग लगा दी। यार इस सिविलाइज्ड वर्ल्ड में इस तरह होता है? दुनिया ग्लोबल विलेज है। हम वो वैसे लोग हैं, फेसबुक जो है अमेरिका का बना हुआ इस्तेमाल करते हैं, उनको गालियां देते हैं। जो यूट्यूब उनका बना हुआ उनके बैठकर गालियां उन्हीं को देते हैं। गूगल उनका बना हुआ उनका बैठकर उन्हीं को गालियां देते हैं। ट्विटर उनका बनाओ, यानी कि एक भी चीज पाकिस्तान ने बनाई हो मुझे बताएं, एक भी चीज मुझे पाकिस्तान ने जो बनाई हो, पैरासिटामोल की गोली का मुझे बताएं, वही खा करना सर में तो उनको आप खुद को हेडेक होता है, सर दर्द होता है, गोलियां खाते हैं, उन्हीं की बनाई हुई, फिर उन्हीं को गालियां देते हैं और फिर उनको हेडेक देते हैं, उनको सर दर्द देते हैं। हमने अपने मुल्क को किस जगह खड़ा कर दिया और हमारी जो फौज है किस तरफ देख रही है, हुकूमत किस तरफ देख रही है? ये पुलिस जो लाखों की तादाद में खा कर कटे बन गए हैं, ये खोते बन गए हैं, इनको पाल कर हमें क्या हासिल हुआ मुझे बताएं? जिनकी पूरी बुनियाद परस्ती जो है हमारे खून में रच बस गई है। मुझे सच्ची बात है कि मैंने देख अगर मैं सोचो मैं पागल होने लगूं। मैंने बार बार क्लिप्स को और बार बार फोटो इनको देख रहा हूं। जनरल मैनेजर था श्रीलंकन था, आपने क्या पैगाम दिया इस दुनिया को? आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जिनके तो इन्हें मजहब जो कानून है उस पर अमल पहले बनाया किसने? तो इन्हें मजहब के और बना दिया और हम पूरी दुनिया में ये कानून बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मुझे बताएं, कैसे बनाएंगे? हम तो पूरी दुनिया में ये कानून बनाएंगे, तो इन्हें मजहब का कानून होना चाहिए। कोई तो हजूर पाक के बारे में बात करें ना, हम ऐसे कर देंगे तो उन्होंने क्लस्टर बम आ गया ना आपकी तरफ, तो फिर उन्होंने एक दो छोड़ने हैं, तो पूरा पाकिस्तान रहेगा नहीं, फिर ना आप रहेंगे, बुनियाद पर कोई रहेगा ना, ये टोला रहेगा शैतानी टोला, कोई बंदा नहीं बचेगा फिर। जिनके लोग उनके पास बहुत पावर है, उनके पास एक मुनज़्ज़म सिस्टम है,
ان کے پاس بہت زیادہ ایسی طاقت ہے کہ ان سے وہ 1% بھی استعمال کریں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ فیل ہو گئے افغانستان میں، ایسے فیل ہو گئے، کچھ نہیں فیل ہوا. وہ افغانستان کو فیل کر کے گئے ہیں. طالبان کے ہاتھ میں ایسا افغانستان دے گئے ہیں جو ان سے کبھی بھی سمجھنے کا نہیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اتنے سادہ لوگ نہیں بننا چاہیے بندے کو. وہ امریکہ جو ہے نا فیل ہو گیا افغانستان میں. اچھا تو اب طالبان جتنے کامیاب ہو رہے ہیں آپ دیکھ لو، دیکھ لو. پھر جو اپنے آپ کو کنٹرول کرو. جو لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرو. اس نے یہ کہہ دیا یا حسین لبیک کہہ دیا، میں نے کیوں لکھا تھا وہاں یا حسین؟ وہ تو فیکٹری تھی، اب کیوں لکھ رہے تھے وہاں پر؟ مجھے بتائیں. آپ مذہب کے ریلیٹڈ چیزیں یہ فیکٹری میں کیوں لکھ رہے تھے؟ کلمے پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، گھر میں جا کر پڑھتے ہیں نا. کہ فیکٹری میں لوگوں کو کہتے ہیں غیر مذہب کا جنرل مینیجر بن جائے تو آپ اس کو کیا کہہ رہے تھے؟ اگر یہ بات سچ بھی ہو، سمجھنے تو یہ آ رہا ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہے. یہ جو دروغ، یہ بات غلط ہے. اس طرح ہوا نہیں ہے. اس طرح ہوا بھی ہو تو بندہ آگے سے پوچھ گچھ کرتا ہے، پولیس کے حوالے کرتا ہے. وہی لوگ جو پیسے، وہ ایک بندہ ٹویٹ کر کے بتا رہا ہے کہ وہ بندہ جو شفٹ وغیرہ ختم ہوتی تھی تو وہاں کی جو عورتیں کام کرنے والی تھی وہ گھروں میں چھوڑ کر جاتا تھا. دیکھیں مجھے، تاکہ وہ انہیں ایسے آرامیوں سے بچی رہیں، ایسے شیطانوں سے، ایسی گندی ذہنیت والوں سے، ایسے درندوں سے، ایسے چیتوں سے، ایسے شیروں سے، ایسے بیڑیوں سے بچ کے رہے. اس کو کیا پتا تھا کہ میں خود ان بیڑیوں کی نظر ہو جاؤں گا؟ بتے بچائیں، باولے کتوں کی نظر ہو جاؤں گا. مجھے بتائیں، یہ مذہب کی بات ہی نہیں ہے نا، یہ باولے کتوں کی بات ہے. اور باولے کتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ کتا مار میں جو شروع کی جائے. میں اب اس ویڈیو کو ڈیلیٹ نہیں کروں، میں ایڈٹ نہیں کروں گا، ڈیلیٹ نہیں کروں، کچھ نہیں کروں گا. میں بالکل جس طرح میں بول رہا ہوں اسی طرح جائے گی. یہ میں ایک لفظ میں آگے ہو گیا پیچھے ہو گیا میں نہیں کروں گا. سیدھا ایسی طرح جس طرح میں نے ابھی ریکارڈ کیا نا، سیدھی آپ کی طرف جائے گی. کتا مار میں وہ شروع کی جائے، کتے مارنے کی اس طرح کی میم شروع کی جائے کہ کتا کی چھوڑ دیا جائے. جو کتے ہیں نا، سچ ہمارے ملک کے کتے بہت وفادار ہیں. میں نے بھی کتے رکھے ہوتے، جب UK میں آیا کتے رکھے تھے، بعد میں بھی رکھے. ہمارے ملک میں کتے جتنے وفادار ہیں اتنا کوئی وفادار نہیں ہے. لیکن ہمارے ملک میں کتے سارے چھوڑ دیے جائیں، لیکن انسانوں کی شکل میں جتنے کتے ہیں ان کے خلاف کتا مار مہم شروع کر دی جائے. اور ان کو کوئی بھی بندہ جو انسان کی شکل میں کتا ہے اس کی چھوڑا نہ جائے. آرمی کو چاہیے کہ فوراً ایکشن لے. یہ جو TLP TTP ان سے مذاکرات ختم کیے جائیں. اور وہ حکومتیں، وہ ریاستیں اور جاتی ہیں جو اس طرح کے شیطان لوگ جو ہوتے ہیں، دہشت گرد جو ہوتے ہیں، بنیاد پرست جو ہوتے ہیں، جو لوگوں کو تشدد پر ورگلاتے ہیں، ایسے لوگوں سے جو مذاکرات نہیں کیے جاتے. اگر جب آپ ایسے لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ریاست کمزور ہے. ووٹوں کے لیے، سیاست کے نام پر اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں کل ہمیں ووٹ دیں گے. کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، سچی بات ہے، جو ملک کو ختم کریں گے. وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کی گئے وہ نہیں، جو ملک کا خزانہ کھا گئے ہیں وہ نہیں. سچی بات ہے، وہ لوگ کریں گے جنہوں نے ملک کی جڑیں کاٹ دی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں انسانوں کی شکل میں کتے تو یار بڑی چیز، بڑا اچھا جانور ہے، بڑا وفادار. کتوں کو کھلاؤ گے نا، ایک دفعہ روٹی دے تو جو پوری زندگی آپ کی طرف اس نے غلط نظروں سے دیکھا، گسیلی نظروں سے دیکھا. لیکن انسان کو کھلاتے رہیں گے، ایسے آرامیوں کو کھلاتے رہیں گے، ان کو پالتے رہیں گے، ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہیں گے. سچی بات ہے، ایک دن یہ جڑیں کاٹ دیں گے. اور جب جڑیں کاٹ دی جائیں گی تو پاکستان جو ایک درخت تناور درخت کی طرح ہے، سچی بات ہے، وہ سوکھ جائے گا. اس سے سوکھنے سے بچائیے. پاکستان آرمی کو چاہیے کہ فوری آپشن لیں اور پورا جو سیالکوٹ ہے اس پر قبضہ کر لیں. اور چتر مار کر چتر اتنے ماریں کہ جب تک ان کے پچھواڑے سے ایکچول ارک نہیں نکلتا، شیطانی ارک نہیں نکلتا، اس تک ان کو نہیں چھوڑنا. اور جو یہ کٹے بنے ہوئے نا پنجاب پولیس والے، ان کو بھی چاہیے آرام کی روٹیاں کھانے سے، دن رات بغیر کسی وجہ سے لوگوں سے پھر بھی رشوت لینے سے اس کو حلال کرنے کا وقت آ گیا ہے. اس کو استعمال کیجیے. یہ توندے جو آپ نے کی نکلی ہوئی ہیں، من گوشت کھا لیتے ہیں. آرامی رشوت ستانی کا دورہ جو پولیس نے شروع کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا. ان آرامیوں کو، پولیس والوں کو کس وقت آپ استعمال کریں گے؟ مجھے بتائیں. یہ پولیس والے جو کھا کر کٹے اور مجھے اور گائیں بن گئے ہیں، یہ بیل بن گئے ہیں، کھوتے بن گئے ہیں، ان کو استعمال کب کیا جائے گا؟ مجھے نہیں سمجھ. یہ کب کو استعمال کریں گے؟
इनको इस्तेमाल कीजिए। सच्ची बात है, जो इमरान खान है इसने तबाही निकाल के रख दी है। मैं अभी भी कर रहा हूँ, बुनियाद परस्ती, शिद्दत, इस्लाम में शिद्दत पसंदी पाकिस्तान में, और ये कंट्रोल नहीं कर रहा। और आए दिन इसको, आए दिन क्यों ना कोई इस बंदे को कहता है कि इस तरह करो, इस तरह करो, और वो उसी तरह करता है। सादर रिजवी को छोड़ने का क्या मतलब था? तो फिर वो किधर, लोग किधर गए जो पुलिस वाले कत्ल कर गए थे, और इसके शैतानी लोगों ने, दहशत गर्दों ने कत्ल किए थे। अब उनका क्या होगा बताएं मुझे। सच्ची बात है, ये मुल्क को तबाह करने वाले हैं लोग, तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगाकर लोगों को कत्ल करना, मावराए अदालत कत्ल करना, उनको इस तरह की सजा देना, ये तो जंगल में भी, जंगल के कानून में भी इस तरह नहीं होता होगा। मेरा नहीं कि जंगल का कानून भी इस तरह नहीं था। यहां भी वो कोई ना कोई सुनवाई होती होगी, वहां भी कोई किसी को पूछता होगा कि यार आपने ये किया कि नहीं किया, आपने पकड़ा नहीं, आपको पता भी नहीं इसने किया था। और बदी इतनी दीदा दिलेरी कि आप न्यूज कॉन्फ्रेंस के वहां खड़े हैं। आर्मी को चाहिए था उसी वक्त आते, उसी वक्त जो उन्होंने टेस्ट करने के लिए गोली रखी है, गोलियां मारते, नहीं ना मारी उन्होंने। क्यों कहते हैं आपने लोगों पर गोली नहीं चलाते? क्यों नहीं चलाते? जब मुल्क में शोरश बर्पा हो जाए, मुल्क तबाह होने लगे, उसकी जड़ें को काटने लगे, तो आप क्यों नहीं गोलियां मार सकते अपने लोगों को? इंडिया को मार सकते हैं गोलियां कि वो मुल्क को तबाह कर देगा, ले लेगा, खत्म कर देगा। तो उन शैतानों जो घर में बैठे हुए लोग, जो मुल्क को तबाह करने के दर पे हैं, उनको क्यों नहीं? मुझे बताएं, एक भी वजह बताएं कि क्यों नहीं। सच्ची बात है कि मुझे कोई समझ नहीं आई कि मैंने क्या कहा। मैंने जो कुछ कहा शदीद गुस्से में कहा। और सच्ची बात है कि अब वक्त आने वाला है कि जो पाकिस्तान है ना, मेरे ख्याल है इन मौलवियों के हथे, ये मौलवियों ने इसको इस जगह पहुंचाया, तकरीरें कर कर जहाद पे जाएंगे, जहाद ये करेंगे, खुद घर में बैठकर हलवे खाने हैं, कुकड़ खाने हैं। तो जो इतने बाहर, वही बंदा जो अंदर साध रिजवी जो है ना, अंदर बैठकर कुकड़ खाता है, हलवे खाता है, बाहर भूखे लोग बैठे हुए, उनको क्या याद करना है, अपने आगे जड़ना है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। बंदा को सोचता रहता है बंदा क्या कह रहा है यार, इस बंदे को हुआ क्या है। यानी कि हम जो है ना खत्म नबूवत पर पूरा पैरा देंगे, मतलब खत्म नबूवत पर पैरा कैसे देंगे मुझे बताएं मुझे। पूरी दुनिया में यार और भी मुसलमान मुल्क है, किसी का किसी बात पे भी रिएक्शन इस तरह का देखा? किसी का एक तरह ये करीब भी रिएक्शन दो तो मुझे बताएं। नहीं ना, तो खत्म नबूवत का पैरा क्या देंगे? मतलब ये आप पैरा देंगे तो फिर लोगों को पता चलेगा ये उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो आप पैरा नहीं देंगे तो लोग सोचेंगे शायद आएगा। मतलब ये किस तरह की लॉजिक है मुझे बताएं। ये किस किस्म की मंतक है जो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, मुझे बताएं। ये किस तरह का पाकिस्तान है जो लोगों को बता रहे हैं? ये किस तरह की आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि दुनिया का कोई बंदा वहां काम करना रहा है, फिर कहते हैं कि वहां जो नौकरियां आएंगी तो बड़ी दुनिया आएगी। किस तरह? चाइनीज जो हमारे साथ जो काम कर रहे थे उनको उन्होंने फड़का दिया हम लोगों ने। मुझे बताएं हम क्या कर रहे हैं? यानी कि जो को मुल्क हमारे साथ अच्छाई करता है उसके साथ भी बुरा सलूक हो, जो बुरा करता है उसके साथ तो हम बुरे हैं। वैसे ही बेजर्र लोगों को मारना इस्लाम ने कहीं नहीं सिखाया। बेजर्र लोग जो वो अपने दफा नहीं कर सकते, आप वो कुछ कह नहीं सकते, उन लोगों को मारना। ऐसा बंदा कि जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है, अगर आप उसको अटैक करेंगे, वो ये नहीं है कि श्रीलंकन आर्मी वहां खड़ी है तो वो भी अटैक करेंगे आपको, नहीं। तो कल अगर श्रीलंका पाकिस्तानी कोई बंदा श्रीलंकन लोगों के हाथे चढ़ गया तो फिर क्या बनेगा मुझे बताएं। छोटी सी मुझे मिसाल देने की, यहाँ अगर आप बहुत ज्यादा शहर बन रहे हैं ना, मुझे इतनी सी बताइए, कोई बंदा श्रीलंकन बंदा वहां चला, पाकिस्तानी बंदा श्रीलंका चला गया और वो उन श्रीलंकन लोगों के हाथे चढ़ गया, उसका फिर नतीजा अंजाम देखें। फिर वो वहां क्या करेगा? नारे मारेगा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। मुझे बताएं क्या करेंगे? नहीं ना होगा। मजहबी रवादारी को परवान चढ़ाइए, प्यार को परवान चढ़ाइए, इस्लाम का अच्छा चेहरा जो है लोगों तक पहुंचाइए। इस्लाम जो है ना वो असल उसकी रूह क्या है? रवादारी के साथ लोगों के साथ रहना, अच्छे तरीके से एहसन तरीके से लोगों के साथ पेश आना, लोगों की इज्जत करनी। लोगों के मजहब की इज्जत करो तो लोग आपके मजहब की इज्जत करें, लोगों की इज्जत करो वो मजबूर हो जाते हैं आपकी इज्जत करने पे। आप लोगों की इज्जत नहीं करोगे वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आप जो कुछ जितने मर्जी आप कहें कि मैं सच्चा मुसलमान हूं, नमाजें पढ़ता हूं, आज ज़कात रोजा जो कुछ मैं करता हूं,
سارے ارکان ادا کرتا ہوں، وہ بندہ آپ کی کبھی بھی عزت نہیں کرے گا جب تک آپ اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کے مذہب کی عزت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش نہیں آئیں گے۔ مولویوں، خدا کا نام لو، اور آرمی والوں اور پولیس والوں اور عمران خان کی گورنمنٹ، یار کچھ ہوش کے ناخن لو۔ باتیں کرنے سے، تقریریں کرنے سے، اے ڈے آف شیم فار پاکستان، ہاں ہم نے خود کیا ہے تو اب ڈے آف شیم کے ہم میں کون سی شیم ہے یار، مجھے بتائیں، یعنی شرم ہو یار، ڈے آف شیم کے شرم کے لیے، شرم کا دن ہے پاکستان کے لیے، تو ہم میں کون سی شرم ہے جو شرم کا دن ہے؟ یعنی کہ ہم تو بورن بے آیا ہیں، ہم لوگ بورن دہشت گرد، بنیاد پرست۔ دیکھو تو صحیح، اور آنے والا وقت میرا خیال ہے یہ جو ہم لوگوں نے کیا ہے اس کا جواب کہیں نہ کہیں سے ضرور آئے گا۔ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا جو ہم نے یہ سری لنکن بندے کو مار کر اس کو آگ لگائی ہے، اس کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، اس کا جواب کہیں نہ کہیں سے لازمی آئے گا۔ دیکھتے رہیے، سچی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ اس کا جواب کہیں نہ کہیں سے لازمی آئے گا، لیکن پھر بھی ہم رکیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے دماغوں میں ایک شیطانی گند جو ہے نا، جو ڈالا گیا ہے نا، وہ نکلنے والا نہیں ہے، آسانی سے بالکل بھی نہیں۔